उसकी अखिल के सरकार में 24 घंटे इधर भी खतरा उधर भी खतरा, खतरा ही खतरा था। भाई हमारे देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। भाई भारी तो ये जो फड़फड़ा रहे ना, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, कुछ नहीं होने वाला इनसे। मोदी जो तो बब्बर शेर है, तो खुल का होगा मैदान में। देखिए चुनावी यात्रा अबू दरदा अकरम के साथ हर रोज़ शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी और द ग्राउंड टीवी का स्पेशल शो चुनावी यात्रा में मैं हूं आपके साथ अबू दरदा अकरम। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर जनता के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, जनता का मूड क्या कहता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल हम एक टायर पंचर की दुकान पे हैं। यहाँ पर हम आपको बहुत सारे लोगों से मिलाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरीके गांव का माहौल है वो क्या बयां करता है। आइए थोड़ा सा पहले इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है चाचा? धन सिंह। चाचा 24 के चुनाव बहुत करीब है, सर पे है, तो कैसा माहौल है गाँव का और क्या लगता है आपको? भाई यहाँ तो ज़्यादातर भाजपा का है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इतना बड़ा दीवाना कर रही है कि भाजपा आनी चाहिए, क्या वजह है? भाई थोड़ा सा इन्होंने बदमाशी पर कंट्रोल कर दिया, अपना रोड राड का काम सही कर रहे हो, और क्या चाहिए। अच्छा, और क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि 9 सालों में नहीं हो पाए हैं लेकिन होने चाहिए थे, तो आपको लगता है कि 2024 में वो काम होने चाहिए? ऐसे कौन से काम हैं? नहीं, काम तो जो अधूरे वे तो होंगे ही पूरे। जैसे कि कितने काम हैं अधूरे जिनको आप चाहते हैं कराना पूरे? जो काम अधूरा है अब तो वो पूरा होगा, जो पीछे कर लिया वो पूरे हुए या नहीं। तो इन 9 साल में आपको क्या लगता है कि कई काम ऐसे रुके हैं? तो भाई इनसे ज़्यादा ही कर दिया इन्होंने, और गवर्नमेंट से। किन से ज़्यादा कर दिया? ये है अखिलेश है, तुम्हारी ये है, और पार्टी है ये राहुल है, इनसे तो ज़्यादा ही करा है इन्होंने। लेकिन विपक्ष की ओर से या इन दूसरी पार्टियों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो अब तक कांग्रेस ने जोड़ा था या जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए जोड़ा था वो सब बेच रही है आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी। तो कितना सही है? कोई एक बात सुन लो, बेच रहा कोई किसी को नहीं। जो चोर होगा वो चोर ही समझेगा दूसरे बात। तो एक तरफ जहां कई पार्टियों को लेकर के एक इंडिया का गठबंधन बना है, दूसरी तरफ एनडीए है, उसमें भी कई सारी पार्टियां शामिल हैं, तो आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? कौन लगता है आपको भारी पड़ने वाला? जो मैं आपसे बताऊं, जो ये सारे मिल रहे इनसे कुछ नहीं होना। नुक्के नहीं धरे के धरे रह जाएंगे। ध्यान कर लो, चाहे बिल्कुल चाहे लिख के ले जाओ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो सब एक तरफ रखे रह जाएंगे जितने भी चेहरे हैं। लठ बजेगा। नो मुझे 20 दे दे, मुझे 50 दे दे, इनमें तो लठ बजेगा आपस में ही। तुम कहाँ? फाइनल अभी बाकी है। हाँ, अभी तो इनमें लठ बजेगा। अभी तो क्या कह रहे हैं चाचा? भाई जो भाई साहब ये कह रहे हैं ना, अभी तो टेलर है, पिक्चर तो बाकी रह रही। अच्छा, तो वो पिक्चर कौन सी होगी और कब दिखा रहे हैं पिक्चर? आने वाली 24 में दिखाएंगे ना पिक्चर। तो भाई वही कमल का फूल होना। इस दीवानगी का राज क्या है? भाई पहली बात तो है, सबसे पहले अपना जो है सुरक्षा, हमारी सेफ्टी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो क्या अब से पहले जो सरकारें थी उसमें आपकी सुरक्षा नहीं थी? कोई सुरक्षा नहीं थी। उसकी अखिल के सरकार में 24 घंटे इधर भी खतरा उधर भी खतरा, खतरा ही खतरा था। माँ बहनें सुरक्षित नहीं जा सकती थे कहीं भी। तो बीजेपी सरकार में आने से अब जैसे हम देख रहे हैं कि 9 साल हो चुके हैं लगभग, तो इन 9 सालों में और पीछे की जो सरकारें थी उनमें और क्या अंतर आपको दिखाई दिया? अंतर जो है भाई, सब महंगाई कर रही है। महंगाई के साथ साथ में अपनी सुरक्षा भी देखो। नो देखो काम काज कैसे चल रहा है। भाई हमारे देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हथियार बढ़िया बढ़िया ला रहा मोदी, और इससे ज़्यादा क्या ले? अच्छा, जैसे कहा जा रहा है विपक्षी की ओर से कि जिस तरीके से भारत को लूटने में लगे हैं, भारत की चीज़ों को बेच रहे हैं, कांग्रेस ने जो 70 सालों में जोड़ा है उसको बीजेपी लगातार बेचने की कोशिश कर रही है, तो आप कितना सहमत है इससे? अजी विपक्ष से तो फड़फड़ावा कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लगता है 2024 में कौन किसको भारी पड़ने वाला है? भाई भारी तो ये जो फड़फड़ा रहे ना, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, कुछ नहीं होने वाला इनसे। यूँ कह रहे हैं कि मोदी जी घबरा गए हैं। अभी 2 मीटिंग हुई है, 200 रुपये गैस कम कर दिए हैं, अभी और मीटिंग होगी तो पता नहीं और कितने पैसे कम करेंगे। और दूसरा ये भी कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव है, अब बीजेपी की सरकार है, शिवराज की तरफ से ये कह दिया गया कि 500 में सिलेंडर मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस का या फिर विपक्ष का डर है? आपने अभी तो 2 मिनट पहले बताया था कि मोदी जी घबराए। अरे मोदी जी तो बब्बर शेर है, ये तो खुल का होगा मैदान में। जैसे वो कह रहे थे पार्लियामेंट में कि अकेला सब पे भारी। सब पे भारी रहेगा वो, और आने वाले 24 में तो बम्पर जीत है। लेकिन 38 पार्टियां हैं उनके साथ में, आप कुछ नहीं, फड़फड़ा रहे फड़फड़ा।
लेकिन आप वो डायलॉग मैं आपकी ज़बान से सुनना चाहूँगा जो आप मोदी जी कह रहे थे पार्लियामेंट में, किस तरह से कहा था ज़रा बताइए। वो मेरे याद नहीं जी कौन सा है। अकेला सब पर भारी है। वो जो मोदी ऐसा है, मोदी ऐसा शेर है, ये जो और छोटी मोटी पार्टी ना इसके सामने सब भाग जाएंगे आने वाले 24 तारीख में। अच्छा, हाँ चलिए, क्या नाम है चाचा? हाँ जी, अश्वनी कुमार। क्या लगता है अभी बड़े दीवानगी इनके अंदर है, क्या राज है इस दीवानगी का? बस दीवानगी के उन्होंने काम किया है, इसलिए इनके अंदर दीवानगी है। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत कर दी गई है। अब चुनाव के टाइम पे आके 200 रुपये कम कर दिए गए गैस पे, तो आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव को देखते हुए 200 रुपये कम किए हैं या फिर विपक्षी की बौखलाहट है? हाँ, ये तो जुमलेबाजी है विपक्षी की, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको, जैसे इन 9 सालों में बताया गया कि रोज़गार बहुत कम कर दिए गए हैं, 2 करोड़ का जिनका रोज़गार का वादा किया गया था वो नहीं दिए गए युवाओं को, तो क्या लगता है आपको कि ये बेरोज़गारी महंगाई मुद्दा होने वाली 2024 में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो महंगाई है ना इस तरह की कोई ऐसी बात है। ये सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, एक तरफ इंडिया है एक तरफ एनडीए है, तो कौन किस पर पड़ेगा भारी? एनडीए इंडिया पे भारी पड़ेगा। चाचा बड़े मुस्कुरा रहे हैं अकेले अकेले, क्या हाल है? ठीक है जी। क्या चल रहा है चुनाव को देखते हुए? चुनाव को देखते हुए जी अब कमल का फूल है जी, बाहर तो बढ़िया, हमें तो इसी से बढ़िया फायदा मिला जी। हमें इससे और फालतू कोई चीज़ नहीं मिली आज तक। चारपाई पे आप बैठे थे, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन दीवानगी कहाँ से आ गई है आपके अंदर इतनी? नहीं जी, बस कुछ नहीं, बस हमारा। तो क्या लगता है कि एक तरफ तमाम पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और एक तरफ एनडीए की बहुत सारी पार्टियां हैं, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा इस बार? बस जी बात यो है, भारी की बात क्या बताओ। कौन किसकी सरकार बनने वाली है? कमल ही रहेगा हाथ से, तो कमल से और चीज़ कोई नहीं रहने की। चलिए फिलहाल और लोगों से मिलते हैं कि यहाँ ये पूरा रोड चलता है और अगले दूसरी साइड पे हम जाके आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या चाहती है जनता। ये दुकान है, समोसा और कई चीज़ें बनती हैं, कई स्वादिष्ट चीज़ें बनती हैं, लेकिन 24 को लेकर के इनका क्या स्वाद है, क्या किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई जा रही है, थोड़ा चाचा से भी जानते हैं। क्या नाम है चाचा? शिव कुमार। क्या लगता है आपको, जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक है तो एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? इसीलिए मोदी पे पड़ेगा, मोदी होगा जहाँ तक ख्याल है। अच्छा, लेकिन एक तरफ तमाम विपक्षी की पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, वो कह रही हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी को हराना है, बीजेपी की सरकार जो है बनने नहीं देनी है, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने का जी, बिल्कुल मोदी बनेगा, मोदी की सरकार आवेगी, बीजेपी की आवेगी। अच्छा, इन 9 सालों में आपको क्या तरक्की मिली है देखने के लिए, या क्या चीज़ आपको महसूस हुई है कि अब से पहले सरकारों में नहीं थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तो वो तमाम चीज़ें आपके सामने आई है, वो चीज़ें आपने देखी है, क्या अंतर दिखाई दिया पहले की और इस सरकार में? नहीं भाई, पहले तो देखो सभी मतलब हिसाब सही नहीं था, अब का बहुत अच्छा हिसाब है, 9 सालों में बहुत ही बढ़िया हिसाब बना। क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको इन 9 साल में? भाई यही है कि भैया भाई मोदी जो है साथ दे रहा, बस पब्लिक का नाज भी कोटा भी देवे, और वैसे सही है हिसाब इसका, और तो कोई ऐसी बात नहीं इसकी, हम तो यही चाह रहे कि यही आ जावे। अच्छा, महंगाई कैसी है? महंगाई तो भाई, महंगाई तो देखो जी, महंगाई तो ज़्यादा बढ़ ही रही है, महंगाई की तो कोई ऐसी वो नहीं है जी, महंगाई तो बढ़ ही रही है जी। तो क्या लगता है आपको, कौन महंगाई को कम कर सकता है? महंगाई को तो जी कोई भी सरकार आवे, मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं जो कोई सरकार महंगाई को कम कर दे। जैसे पिछली सरकारों को लेकर के लगातार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे पहले सरकारें थी, उस सरकार में गैस 500 रुपये का मिलता था, लेकिन आज 1100 का था, लेकिन 900 का कर दिया गया है, 200 रुपये घटा दिए गए हैं। तो पिछली सरकारों में ये कहा जाता है कि इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है, तो क्या लगता है आपको? भाई महंगाई तो पिछली सरकार में तो थी नहीं इतनी जितनी अब है, वैसे तो सरकार तो जो है महंगाई तो इतनी थी नहीं जब जितनी अब है वैसे तो। क्या लगता है आपको कि महंगाई कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार बनने से कम हो सकती है? भाई सरकार तो देखो जी कोई सी भी बन जाओ, महंगाई तो कम होने की नहीं। क्या नाम है? असगर है। चुनाव को लेकर जैसे आज पूरा माहौल देखने को मिल रहा है, तो आपके आसपास में क्या माहौल दिख रहा है? हमें तो भूखमरी दिखाई दे रही है, लाए नहीं। अच्छा, जैसे ये कहा जा रहा है कि आज तो हमारे देश का डंका बज रहा है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की है, क्या आपको कैसे लगता है? भाई हमें तो परेशान नहीं दिखाई दे रही है भाई, रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार से तो है मजदूर। और बाकी महंगाई का कैसा लगता है आपको? महंगाई तो खुदा का शुक्र है बढ़िया। बढ़िया। क्या नाम है? अशोक कुमार।
अशोक जी, क्या लगता है जैसे 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक है, सब कुछ बढ़िया लग रहा, कोई खराब नहीं है, बढ़िया ही बढ़िया हो रहा सब जो भी हो रहा है। जैसे महंगाई का, बेरोजगारी का एक मुद्दा बनाया जा रहा है, ना करवा के लिए हर जगह महंगाई है। मैं ही कोई काम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा तो मैं तो भूखा ही मरूँगा। तो क्या लगता है आपको, जैसे अभी गैस के 200 रुपये कम कर दिए गए हैं, विपक्षी की ओर से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए जैसे हमारी 2 मीटिंगें हुई है, 2 मीटिंग का असर ये है कि 200 रुपये कम कर दिए। तो अच्छा है जो काम कर दिया, तो जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। तो कौन किस पर भारी पड़ने वाला है इस बार? मोदी है, योगी है, जो कुछ अब यहाँ आए वो कुछ। राम सिंह नाम है क्या बात है, गर्मी ज़्यादा लग रही है क्या? ये गर्मी तो हो ही रही, गर्मी। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर के, क्या कैसा माहौल है गाँव में? माहौल तो सब ठीक है जी। यहाँ में माहौल में क्या है, एक वो कह रहा वो बिहार का मुख्यमंत्री क्या है, नीचे कहने लगा मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। सारे रो रहे एकजुट, भाजपा को छोड़कर सारे एकजुट हो रहे, इसे भराओ मोदी को। मोदी हार रहा है क्या? तो क्या ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हरा पाएंगे बीजेपी को? अजी हाँ, बीजेपी हार रही क्या? सवाल ही नहीं उठता। जो बीजेपी हार जाएगी, सवाल ही नहीं उठता जो हार जाएगी। इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं इनको हराने के लिए, तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? असर का तो पता चलेगा चुनाव में कौन क्या है, जब पता होगा। इन्हें तो सब इकट्ठे हो रहे, सारे एनडीए सब इकट्ठे हो रहे, विषय हराओ बस मोदी को। मोदी हार रहा, बस सवाल ही नहीं उठता। क्या बात, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपके अंदर? हाँ, अरे कॉन्फिडेंस मोदी बिल्कुल नहीं हारने का। ये सारे जो लगा लो, सारे सवाल ही नहीं उठता उसका हार जा लो। क्या नाम है? कुमार। क्या लगता है जैसे बड़ी दीवानगी देखने को मिल रही, क्या कहीं बैठ के सेटिंग तो नहीं की गई? नहीं, कोई सेटिंग नहीं है, हर चीज़ की मौज आ रही है। रात को जाओ, दिन में जाओ, सुबह जाओ, खेत में जाओ, कहीं भी जाओ। पहले भाले लेके जाग रहे थे, वे लेके जाग रहे थे, आफत थी। अब कोई दिक्कत नहीं। एक समस्या जो पेश आ रही है, उसकी थोड़ी है समस्या ही हुई है कि भाई ये जंगल में फिर हो जा, बस जिस खेत में लग जा फिर लगी जाए, उसके नहीं होने देते। गौशाला खुलवा रखी है और गौशाला का पूरा वो तो नहीं करते भाई। लेकिन विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभी हमारी 2 बैठक हुई हैं, दोनों में 200 रुपये कम कर दिए, बीजेपी बौखलाई हुई है। तो आपको लगता है कि बौखलाई हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया, नंबर 1 पे ही है। कौन सा प्रधानमंत्री का चेहरा है? जैसे अभी एक योगी मोदी है बस, और कोई नहीं आने का। महंगाई को, बेरोजगारी को, तो आपको लगता है कि इनसे असर पड़ेगा? महंगाई तो चलती रहे, महंगाई का कुछ नहीं होता। महंगाई तो बढ़ेगी भी घटेगी भी। तो सिलेंडर बढ़ गया तो घटिए, हर चीज़। अब गन्ने के पैसे बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे। देखते रहिए द ग्राउंड टीवी। द ग्राउंड टीवी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।